कि मैच शुरू होने से पहले ही ये सील हो चुका था, वी आर गोइंग टू द यूरोपा लीग। पर हमने जो परफॉर्मेंस दी ना, इट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक भाई। इससे खराब हम खेल नहीं सकते थे, और ये परफॉर्मेंस देखिए दिख गया कि क्यों ये टीम यूरोपा लीग खेलना डिजर्व करती है भाई। जितनी भी हमने साइनिंग की, जितने भी हमने चीजें बनाई, जितनी भी हमने हाइप बनाई, दिस टीम डिजर्व्स टू प्ले इन द यूरोपा लीग। और ये सच्चाई है, एंड हर एक बारसा फैन को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आज की जो परफॉर्मेंस थी ना भाई, देयर वाज नो फाइट, देयर वाज नो डिटर्मिनेशन, देयर वाज नो ईगरनेस टू विन दिस मैच, देयर वाज नो, कैसे तो अंदर से आग होती है ना कि होम पे मैच है, इसके बाद चैंपियंस लीग का फाइनल होम मैच है भाई, हमारी इतनी भरा हुआ क्राउड है, इनके खिलाफ हमें परफॉर्मेंस ड्रॉप करनी है। भले ही हम जा रहे हैं, लेकिन हम इस बैच के लिए खेलते हो जाएंगे, हम एक फाइटिंग आउट स्पिरिट के साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मैनेजर को भी इसके लिए ब्लेम करूंगा भाई, और सब कुछ बात करेंगे, बाकी थोड़ी बहुत चैंपियंस लीग मैचेस की बात करेंगे। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन अब लग रहा है ना कि होप अच्छा हुआ कि भाई प्लेजेंट जो है इंटर को ड्रॉ नहीं कर पाए, जो कि होना बहुत अनलाइकली था, क्योंकि अगर हम वो ड्रॉ कर लेते ना और फिर बारसा ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करती, तो मैं सर के बाल नोच देता अपने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's Champions League updates or league-wise updates of the top 5 leagues, injury reports, previews, reviews. Everything is available on the OneFootball app at the click of a button. But the best feature of the OneFootball app is that you can watch the other leagues, especially if you cannot watch the Champions League anymore. You can watch the Norwegian League, you can watch the Argentinian League, the Brazilian League. So if you are looking for an app that has it all, download the OneFootball app. The link is in the description down below and help support the Sunday League pundits. और यार अभी अभी मैंने ये फुटेज देखी है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, क्योंकि द फैंस जो है भाई वो अभी भी स्टेडियम में है। उन्होंने प्लेयर्स को जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है अंदर ड्रेसिंग रूम से वापस बुलाया कि तुम पिच पे आओ, वी वांट टू मोटिवेट यू, एंड कह सकते हो हमें पता है ये हार्डशिप आएंगी, बट वी आर हियर, वी आर गोना बैक यू टिल द एंड। एंड प्लेयर्स वहाँ पे हैं, मतलब प्लेयर्स ऑब्वियसली आए तो उनको आना ही था, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर वही उसी बात पे आता हूँ, जो परफॉर्मेंस थी आज, तो सच डिसग्रेस भाई, डिसग्रेस। आप सोचो, एक तो मुझे पहले, मैं सबसे पहले जावी से शुरू करता हूँ भाई, क्योंकि प्लेयर्स पे आऊंगा, मेरे पास इंजरीज वगैरह है, लेकिन मैं प्लेयर्स पे आऊंगा। उससे पहले मैं जावी से शुरू करता हूँ। आई थिंक जावी हैज टू टेक द ब्लेम हियर। पिछली बार जब इंटर से आ रहे थे, हमको लगा ठीक, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट आप वही गलतियां कितनी बार करोगे? अब मार्कोस अलोंसो को क्यों सेंटर बैक खिला रहे हो यार? क्या लॉजिक है मार्कोस अलोंसो को सेंटर बैक खिलाने का? ठीक है, मार्कोस अलोंसो को सेंटर बैक खिलाते हो, आप क्या करते हो? बाल्डे इज प्लेइंग टेक्निकली एज अ लेफ्ट विंग बैक, ही इज अप देयर हाई एंड वाइड, ही इज प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन देयर। मार्कोस अलोंसो क्या कर रहा है? मार्कोस अलोंसो भी पुशअप कर रहा है, एंड मार्कोस अलोंसो अपने मन से तो कर नहीं रहा है, और डेफिनेटली जावी हैज आस्क्ड हिम टू डू सो, इसलिए वो आगे चढ़ के खेल रहा है। तो अगर आप पहला गोल देखो, कितनी स्पेस थी भाई, कितनी ज्यादा स्पेस थी। मार्कोस अलोंसो स्पेस नहीं हो ट्रैक बैक कर पाए। एंड व्हाट इज द सेंस ऑफ मार्कोस अलोंसो गोइंग देयर इन प्रेसिंग? सेंटर बैक थोड़ी जाके प्रेस करता है भाई। अब क्या वो मिडफील्ड में एक और बॉडी डालना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो? दैट वाज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। कौन सा ब्रांड ऑफ फुटबॉल था वो? बेसिक्स किसी को भी पता होंगे तो वो ये नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद जावी की बॉडी लैंग्वेज देखो आप, वो he was lost, he was absolutely lost in the first half. Javi so much animated on the pitch, फोर्थ ऑफिशियल से बहस करता रहता है, चिल्लाता रहता है, इसलिए येलो कार्ड भी कई बार मिलते हैं उसको। लेकिन आज उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, मैच हार चुके थे हम पहले पिच पे आने से पहले। एंड बारसा के साथ मैं 10 बार पहले बोल चुका हूँ, आज फिर बोलूंगा। एंड मैंने वॉच लॉन्ग में बात की थी कि इस सीजन हमने एक भी मैच में कमबैक करके नहीं जीता है भाई। एक मैच जिसमें हमने कमबैक किया था, दैट वाज द इंटर मैच, उसमें भी टेक्निकली हमने उस मैच को बॉटल किया था। उस मैच में वापस आके 3-3 किए थे, एंड 4-3 भी हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता था उस मैच में। तो जो मेंटालिटी है ना, उससे बड़ी दिक्कत है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द होल क्लब भाई। द मैनेजर में वो दिख रही है, प्लेयर्स में वो दिख रही है। और मैं गोल्स की बात करूं, तुम पहला गोल देखो, ठीक है, मार्कोस अलोंसो से चढ़ बैठे आगे, इट वाज 1v, अच्छा पास था राइट हैंड साइड से, 1v1 माने वर्सेस बेलेरिन, कोई चांस ही नहीं था। बेलेरिन वाज नेवर गोना कैच हिम, बेलेरिन के पास वो पेस है नहीं, मैंने पहले ही बोला था, ही इज अ वेरी एवरेज राइट बैक। ठीक, उसके बाद दूसरा गोल देख लो तुम यार, चूपो मोटिंग से गोल खा रहे हो भाई, चूपो मोटिंग से गोल खा रहे हो। एवरीबॉडी हैज सो मच स्पेस इन द बॉक्स। मतलब क्या ही बोलूं भाई, एक प्लेयर जो स्टोक रिजेक्ट है वो तुम्हारे खिलाफ आके चैंपियंस लीग में गोल मार रहा है, तुम शर्म आनी चाहिए। तुम यू डोंट डिजर्व टू बी इन द चैंपियंस लीग, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। तीसरा गोल तो मतलब भाई, एक वो होता है ना कि एक खराब परफॉर्मेंस होती है, एक होती है टट्टी, वो की थी हमने तीसरे गोल पे कोई कुछ कर ही नहीं रहा है यार, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। वो बॉल आई अंदर, उसने पैर मारी, जमीन से लगी, एंड इतने 10 बंदे खड़े बॉक्स के अंदर, हर कोई बंदा बॉल वॉच कर रहा है भाई। 2 बंदे 3 बंदे बॉल वॉच कर सकते हैं, 10 के 10 बंदे कैसे बॉल वॉच कर सकते हैं भाई? अब मैच खेल ही नहीं रहे, उसका मतलब यू आर नेवर इन दैट गेम। अब बस सोच रहे फाइनल विसल हो, मैं यहां से निकलूं, मेरा काम हो गया भाई। एंड सोचो यार, बॉल आई पूरी 10 बंदों के ऊपर से निकल गई, ये नहीं कह रहा हूं उतनी ऊपर जंप मार के उस बॉल को रोक सकता, बट नोबडी रिएक्टेड टू द सेकंड बॉल भाई, एंड इट वाज अ वेरी इजी फिनिश फॉर पवार्ड। उसके बाद एक जो गोल ऑफसाइड हो गया था, उस पर भी देख लो, किमिच का एक सिंपल पास टू गनाब्री, एंड बाल्डे हैज एब्सोल्युटली नो क्लू वेयर हिज मैन इज गॉन। उसको पता नहीं गनाब्री कब उसके पीछे से निकल गया, लकीली ऑफसाइड हो गया था वहां पे, वरना 4-5 कुछ भी हो सकता था भाई इस मैच में, कुछ भी हो सकता था। हमने कोई चांस क्रिएट नहीं की, एक पेनल्टी थी जो कि मतलब पेनल्टी मिली नहीं, टेक्निकली इट वाज नॉट अ पेनल्टी। उसके अलावा कोई मीनिंगफुल शॉट ऑन टारगेट मुझे नहीं ध्यान इस मैच में। तो सोचो इतने पैसे खर्च करके 150 मिलियन के आसपास, रपीनिया, लेवेंडोस्की, कुंडे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, 4-5 साइनिंग और गिना दो आप मुझे,
इतने प्लेयर लाके का मतलब क्या है जब आपको खेलना यही है? क्या अंतर है लास्ट सीजन बायन और इस सीजन बायन की परफॉर्मेंस से कोई अंतर बोल सकता हूँ? नहीं, देयर वाज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस भाई। एक बंदे जिसको फुटबॉल की ट्रांसफर और नहीं पता, जिसको नहीं पता इतने हमने बड़े क्वालिटी प्लेयर्स आएंगे, उसको लास्ट सीजन का मैच दिखा दो, इस सीजन का मैच दिखा दो, वो कहेगा भाई कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, आपने थोड़े बहुत एक चांसेस बनाए थे पिछले मैच, आपने वो भी नहीं बनाए थे, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर। एंड मुझे नहीं पता यहाँ से कमबैक क्या होगा बारसा के लिए। मैंने भी सारी होप गिव अप नहीं कर दी, लीग है, कोपा डेल रे है, एंड ऑब्वियसली वी आर इन द यूरोपा लीग, तो उसको भी सीरियसली खेलना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल भाई मुझे नहीं पता कि गाड़ी कहाँ जा रही है एंड हाउ थिंग्स आर गोना चेंज, मे बी इट्स टू सून टू से। लेकिन जावी में वो बात नहीं दिखी भाई यार मुझे अभी तक, एंड ना ही इस मैच में दिखी यार। सबको दुख में साथी अच्छा लगता है, मेरे को भी दुख में साथी मिली है बारसा इवेंचुअली कि यूरोपा लीग आ गई ना। अगर आप इसके अगर मैं थोड़ा सा डिस्टेंट व्यू सा लूंगा इस पे, थोड़ा सा अगर टू ट्राई टू डिसाइवर द सिचुएशन, क्या एक्चुअली दिक्कत है। देखो पता था मेरे को कि ऑब्वियस प्रॉब्लम विद बार्सिलोना वाज दैट जावी इज एन इनएक्सपीरियंस मैनेजर, एंड अगर आप इनएक्सपीरियंस मैनेजर को एक ऐसा स्क्वाड देते हो जो काफी ओवरऑल हो चुका है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, तो उसका पहला स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है टू ट्राई टू गेट दैट दोस प्लेयर्स टू जेल। अब इसमें भी एक तरीके से ये मैं एक्सक्यूज बना रहा हूँ जावी के लिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि लीग में वो प्लेयर्स जेल कर रहे हैं, बट दोस प्लेयर्स आर नॉट जेलिंग इन द चैंपियंस लीग। तो ऐसा नहीं कि प्लेयर्स एक टोटली ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ खेल रहे, प्लेयर्स जानते नहीं एक दूसरे को, प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशंस, प्लेयर्स की एक बेसिकली आपके बीच में जो टेलीपैथी सी होती है, आपको पता है कब कौन रन कर रहा है, कब क्या कर रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको यू गेट टू नो देम व्हेन यू वर्क ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड मोर विद ईच अदर। बट अब लीग में दिख रहा है, लीग में वो सिंक दिखती है। लीग में आप बिलबाओ को, विलरियल के अगेंस्ट यू आर परफॉर्मिंग वेल, ऐसा भी नहीं आप फ्लूक से जीत रहे हो वो मैचेस, या वो बहुत गंदा खेल रहे टीम्स, डिसेंट कैलिबर ऑफ टीम्स को आप हरा रहे हो। बट चैंपियंस लीग की हम इसलिए इतनी बार बात करते हैं, इसलिए कभी बार आई फील मैड्रिड के जो अचीवमेंट्स होते हैं कभी बार अंडर अप्रिशिएट चले जाते हैं, क्योंकि मैड्रिड मेंटालिटी मैटर्स मोर इन द चैंपियंस लीग में, क्योंकि चैंपियंस लीग में आपको यू हैव अ वेरी सेट टाइम जिसमें आपको खेलना है, आपके पास बहुत कम टाइम है, एंड यू हैव वेरी रिड्यूस्ड मार्जिन फॉर एरर, और आपको उसी गिवन टाइम में आपको यू हैव टू इंश्योर दैट योर गेम प्लान वर्क्स बेटर देन द अदर टीम। और उस टैक्टिक्स को काम कराने के लिए आपको मेंटालिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन टैक्टिक्स टू गेट थ्रू, यू हैव टू बी फोकस्ड 180 मिनट्स। अगर आप राउंड ऑफ 16 में खेल रहे हो तो आपको दो लेग्स में फोकस रहना है। अगर आप ग्रुप में खेल रहे हो तो आपको यू डोंट हैव एनी मार्जिन फॉर एरर, आप एक मैच हार जाओ तो आप पे तुरंत प्रेशर बढ़ जाता है। तो मुझे वही दिखा कि वो डिफीटिस्ट मेंटालिटी सी मेरे को बारसा की, चाहे एल क्लासिको की बात करो, मुझे याद है एल क्लासिको के रिव्यू में भी हमने जो बात की थी, इट वाज अ सिमिलर टोन। जिस तरीके से वीडियो शुरू हुआ था हमने यही कहा था कि क्या मेंटालिटी, अगर आप एक सेटबैक से आ रहे हो तो सेटबैक से आप उभरते तभी हो जब आप सेटबैक को सीखो सेटबैक से, एंड देन यू फिक्स योर मिस्टेक्स। बट मेंटालिटी वाइज भी मैं देखूं, मुझे मेंटालिटी वाइज भी आप बारसा की चाहे प्रेस देख लो, आज इतनी डिसजॉइंटेड, इतनी ऐसी थकी हारी सी लग रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया, किसी ने पेल दिया, मार दिया मैच से पहले प्लेयर्स को, पता नहीं क्या कर दिया। एंड सीरियसली अगर जो वो उत्कर्ष ने वो जो फुटेज दिखाया था कि द फैंस कॉल्ड द प्लेयर्स बैक, एंड उनको वहां पे आके मोटिवेट करने की कोशिश करी, आई थिंक दैट इज अ रियलिटी चेक विच इज गिवन टू यू, कि आपको अगर इस मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है फैन से आफ्टर लूजिंग अ मैच, आफ्टर कंप्लीटली बॉटलिंग द ग्रुप स्टेज, मेरे हिसाब से, देन इट इज टाइम टू वेक अप टू द एक्शन, बिकॉज मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट भाई। आप अब आप कायदे से देखो, आपकी जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी थी, आपने बहुत, आई वुड से इट वाज अ गुड सेट ऑफ प्लेयर्स यू ब्रॉट इन, बट आप रेट्रोस्पेक्ट में देखो, नॉट ब्रिंगिंग अ फुल बैक, अ प्रॉपर फुल बैक इज हर्टिंग बार्सिलोना। ये हमने मैच में भी डिस्कस किया था। जो लेफ्ट बैक पे भी आप थे नो, यू हैव बाल्डे, यू हैव जॉर्डी एल्बा, बट दोनों की ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं ना। दोनों, मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों कवर फॉर ईच अदर्स डेफिशिएंसीज, दोनों की सम एस्पेक्ट्स आर गुड बट सम एस्पेक्ट्स आर बैड व्हिच नीड फिक्सिंग। राइट बैक पे आपके पास एक तरीके से आप पे राइट बैक है नहीं। आप रफीनिया को देखो, रफीनिया की जिस हिसाब से परफॉर्मेंस ये, डज रफीनिया, इफ रफीनिया वाज नॉट साइंड, डज बारसास परफॉर्मेंसेस सफर दैट मच? आई वुड नॉट थिंक सो, क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड है। आप फेरन टोरेस को लाए थे, अभी 41 इज अप एंड रनिंग, डेम्बेले इज फिट, अभी ही इज फिट, ही इज मैनेज टू मेंटेन हिज फिटनेस। तो आपकी कायदे से मैं ये कह रहा हूँ, जरूरत नहीं थी। आप पेड्री एवी को भी आप कभी कभार लेफ्ट विंग पे खिला देते हो, तो यू हैव सफिशिएंट कवर ऑन दोस स्पेसेस। तो आप एक राइट बैक को लाते, क्वालिटी राइट बैक को। बेलरिन को आप लास्ट रिजॉर्ट ऐसे लेके आए हो कि जैसे आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं बचा साइन करने के। बेलरिन की परफॉर्मेंस देख लो, सीधा डमी, जो उसने वो डमी की थी, डमी भी नहीं की थी वो, मतलब वो इंटेंशनल डमी थी, वो अनइंटेंशनल डमी थी। देख लो, प्लेयर इज कंप्लीटली ऑफ इट। आप देख रहे हो कि इस कैलिबर ऑफ गेम पे, इस लेवल पे गेम पे वो नहीं, अब ही इज नॉट दैट प्लेयर। मैं, यू कैन आर्ग्यू वो कभी भी ऐसा प्लेयर नहीं था, बट नाउ स्पेशली इज नॉट दैट प्लेयर, क्योंकि बेलरिन हमें पता है अब उसकी बस की नहीं है इस लेवल पे कुछ खेलना। तो आप, आपका रिक्रूटमेंट पे भी आप ऑब्वियसली क्वेश्चन उठाओगे, बट मुझे सबसे दिक्कत यही लगती है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने के बाद भी, ठीक है आज ओनली बुस्केट्स था, यू डोंट हैव पीके, बट the levels of experience you need, the
एक्सपीरियंस के साथ भाई आप दूसरी टीम को कैसे हराते हो? आप बायर्न जैसी टीम की हाउ डू यू विन द चैंपियंस लीग? हाउ डू यू गो टू द राउंड ऑफ 16? आप बाय एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस से जाते हो। आप एक्सपीरियंस जो क्लच मोमेंट्स होती है उसमें आपको पता है कि आपको सर नहीं खोना, वही आपको दैट कैरीज यू ओवर द लाइन। एंड मुझे लगता है नहीं बारसा की द यंग प्लेयर्स इन एनी वे हैव एनी सॉर्ट ऑफ रोल मॉडल। Xavi should be that role model for them. Xavi अपना एक्सपीरियंस, Xavi is obviously the manager, तो आप एग्जांपल सेट करते हो डिसिप्लिन का, एटीट्यूड का। अगर Xavi भी नहीं सेट कर पा रहा है तो his players should help him out, एक्सपीरियंस पर प्लेयर जिनके साथ वो खेला है, तो आप और ज्यादा अच्छे वेवलेंथ पे होने चाहिए। वो प्लेयर्स भी सेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर इन अ बैड सिचुएशन, क्योंकि अल्टीमेटली जब बुस्केट्स और पीके चले जाएंगे, विच इज नॉट दैट फार इन द फ्यूचर, वो जब चले जाएंगे तो फिर आपके पास कौन बचेगा? हु इज द लीडर लेफ्ट? या तो अब आपके पास एक ऑब्वियस सिचुएशन है, इफ डजंट गेट बेटर तो आप Xavi को सैक करो, गेट अ मैनेजर इन, गेट अ मैनेजर हु नोज हाउ टू वर्क विद दिस सेट ऑफ प्लेयर्स एंड गेट देम टुगेदर। हमने टूखल वगैरह की बात की थी, बट ये भी एक बहुत ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो जबरदस्ती मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। अभी यू हैव टू फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, एंड Xavi जो जिस हिसाब से काम कर रहा है इस समय, आप लीग में अगर परफॉर्म कर रहे हो, एंड आई थिंक यूरोपा लीग में आना इज अ फेलियर, इज अ वेरी बिग फेलियर। यू शुड हैव एटलीस्ट गॉन टू द राउंड ऑफ 16 में, एटलीस्ट बेयर मिनिमम कह रहा हूँ। एंड यूरोपा लीग में नाउ यू हैव टू परफॉर्म बेटर, बिकॉज पिछली बार भी आप फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट जो हुआ था, यू हैव टू अवॉइड दैट। आपके पास अभी भी एंटरिंग द यूरोपा लीग, प्रोवाइडेड आप प्लेऑफ जीत जाते हो, यू हैव दी वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स इन द यूरोपा लीग। आप सीधे देख लो, आप चैंपियंस लीग में थे, यू आर देयर फॉर अ रीजन। तो आई थिंक यूरोपा लीग एक वो बेसिकली एक वो होता है ना, टोकन टाइप का सा। अब यू कैन जस्ट परफॉर्म बेटर, एंड आप एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह उसे ट्रीट करो, बिकॉज जहाँ पे आपको एज अ टीम परफॉर्म करना था, यू वर्ंट प्रॉपर टीम। और काफी लोग भी कमेंट कहोगे कि बाहर से पास फंड नहीं थे, ये नहीं थे, तो Mazraoui was available on a free transfer, he went to Bayern Munich। एंड सही बात है कि हमें जो प्रायोरिटी थी ना हमारे इस विंडो, हमारी क्या थी, डिफेंस प्रायोरिटी थी सबसे ज्यादा। विंगर हमारे लिए इतने बड़ी प्रायोरिटी नहीं थे। आ जाते तो ठीक थे, नहीं आते तो भी हम काम चला लेते, जैसा सचिन ने बोला। लेकिन हमने डिफेंस को टारगेट नहीं किया, हमने सेंटर बैक लाए, बट हमने फुल बैक को टारगेट नहीं किया। अब इंजरीज, अब आप लोग कहोगे कुंडे को राइट बैक खिला सकते हो, अरोहो इंजर्ड हो गया, क्रिस्टेंसन इंजर्ड हो गया, इट्स अनलकी। बट अरोहो के इंजरी रिकॉर्ड आपको पता है कि अरोहो इंजरी होती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पीके काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट उसका भी आपको पता है कि उसको इंजरी है, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत नया आ गया है कुछ। एंड प्लेयर्स विल गेट इंजर्ड, बट अब उसकी वजह से इतनी स्पेक्टेकुलरली फेल नहीं हो सकते भाई। अब फाइट दिखाओ, ग्रिट दिखाओ, डिटरमिनेशन दिखाओ, हार जाओ एक अलग की बात है। लेकिन अगर अभी तीनों दिखा के एकदम एब्सेंट हो ना आप, तो आई थिंक देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन द क्लब, जो कौन सी लेवल से सॉर्ट होगी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब देखो यूरोपा लीग, अब देखते हैं क्या होता है उधर। बाकी मैचेस की बात करें तो टॉटनहम हॉटस्पर्स अगेंस्ट पुल्ड ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर्स भाई, आखिर मिनट में गोल मार के उनो रिवर्स हो गया, जो सिटी के साथ हुआ था टॉटनहम का, आज उल्टा हो गया टॉटनहम के साथ। टॉटनहम ने गोल मारा, टॉटनहम सेलिब्रेट किया, कॉन्टे पागल हो गए थे, केन पागल हो चुके थे, एंड उसके बाद गोल कॉल्ड ऑफ हो गया, कॉन्टे वाज सेंड ऑफ। एंड वो ग्रुप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। वैसे अगर आप देखो भाई, टॉटनहम इज प्लेइंग मार्से नेक्स्ट और स्पोर्टिंग इज प्लेइंग फ्रैंकफर्ट नेक्स्ट, तो बेसिकली दो टीम जो अपने अगले दो मैच जीत जाती, मार्से जीत जाती, मार्से क्वालिफाई, स्पोर्टिंग फ्रैंकफर्ट में से जो जीते वो क्वालिफाई, तो वन ऑफ मैच हो चुका है चैंपियंस लीग। एंड इसके अलावा एक और जो बहुत ही तगड़ा मैच था भाई, दैट वाज द एटलेटिको मैच, 2-2 ड्रॉ। एंड उसमें भी वही गजबी था। उसमें क्या हुआ, रेफरी ने फाइनल विसल बजा दी, उसके बाद वीआर चेक होता है, वीआर बोलता है इट्स अ पेनल्टी, तो फाइनल विसल के बाद पेनल्टी होती है, एथलेटिको गो ऑन टू मिस द पेनल्टी, रिबाउंड जो होता है क्रॉस बार लगता है, तीसरी जो शॉट आती है भाई, वो गोल लाइन क्लियर होती है, एंड उसके बाद एथलेटिको बेसिकली आर नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग भाई। 5 पॉइंट के साथ पोर्टो एंड क्लब ब्रूज क्वालिफाई किए, क्लब ब्रूज 4-0 हार गई, वैसे पहला मैच हारे, 4-0 हारे। तो एटलेटिको इज ऑल्सो आउट, बार्सिलोना इज आउट, एंड सेविया इज ऑल्सो आउट। तो 3 स्पेनिश टीम भाई बाहर हो चुकी हैं। ऐसे मुझे कहावत याद आती है कि भाई खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार इन द यूरोपा लीग। देखते हैं भाई, यूरोपा लीग इज मोर इंटरेस्टिंग देन द चैंपियंस लीग राइट नाउ। यूरोपा लीग की तारीफें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रॉफी ज्यादा भारी है, तो ज्यादा बड़ी लीग, ज्यादा बड़ी ट्रॉफी भाई, इट्स एज सिंपल एज दैट। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव टीम्स देखो तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेहतर हो चुकी है यूरोपा लीग में एज कम्पेयर टू द चैंपियंस लीग। प्लेयर्स भी देखो आर्ग्यूएबल है भाई, एक गोट यूएफए चैंपियंस लीग में खेल रहा है, दूसरा यूरोपा लीग में खेल रहा है, तो आई थिंक इट्स एन इवन डिबेट, और दोनों लीग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दोनों यूएफए चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग बराबर है। तो इसी के साथ भाई ये वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आप बारसा फैन है तो नीचे कमेंट करके रोना थोड़ा सा कर सकते हैं, मैं आपका साथ निभाऊंगा। बारसा फैन नहीं है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वन फुटबॉल डाउनलोड कर लीजिए। बारसा फैन हो तो भी कर देना वैसे। टेक केयर, बाय बाय।